नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 9वां चैप्टर पाठ का नाम है दीज सिंपल थिंग्स, ये सरल चीज़ें का भावार्थ लेकर आया हूँ। तो पहले हम लोग वार्मर को जानते हैं, फिर कविता को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। What things around you make you feel happy? वो कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपको खुशी महसूस कराता है या आनंद महसूस कराता है। लिस्ट देम, उसकी सूची बनाइए। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। जीवन की सबसे सरलतम जो चीज़ें हैं वह सबसे अच्छी हैं। अ पैच ऑफ ग्रीन, हरा भरा भूमि का टुकड़ा। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, स्वच्छ और शीतल पीने का पानी। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, रोटी का स्वाद। अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, बूढ़े व्यक्ति का गीत। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है या जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्व रखता है। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों की हंसी। अ फेवरेट बुक, मनपसंद किताब। फ्लावर्स ग्रोइंग विल्ड, स्वतंत्र रूप से खिले हुए फूल। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ सैडी नूक, छायादार कोने में गाता झिंगुर। अ बॉल दैट बाउंसेज हाई, वह गेंद जो ऊंचा उछलता है। अ समर शावर, गर्मी के मौसम में जल की बौछार। अ रेनबो इन द स्काई, आसमान में निकला हुआ इंद्रधनुष। द टच ऑफ अ लविंग हैंड, प्यारे हाथ का स्पर्श या प्रेमी के हाथ का स्पर्श। एंड टाइम टू रेस्ट, विश्राम करने का समय। दिज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। जीवन की ये सरल चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं, सबसे अच्छी हैं। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। अब हम लोग ऊपर से एक बार इसमें आए हुए सारे शब्दों को जो कठिन है उसके अर्थ को समझ ले। सिंपल मीन्स सरल, थिंग्स मीन्स चीज़ें। अराउंड मीन्स आसपास चारों ओर। फील माने अनुभव करना। हैप्पी माने खुशी। लिस्ट माने सूची बनाना। सिंपलेस्ट माने सबसे सरल या सरलतम। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। पैच मीन्स भूमि का टुकड़ा। ग्रीन मीन्स हरा। फ्रेश मीन्स स्वच्छ। कोल्ड मीन्स शीतल ठंडा। टेस्ट मीन्स स्वाद। ब्रेड मीन्स रोटी। ओल्ड मीन्स बुढ़ा आदमी। सॉन्ग मीन्स गाना। थिंग्स मीन्स
बता चुका हूँ। मैटर मीन्स अहमियत रखता है या महत्व रखता है। मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। लाफ्टर मीन्स हंसी। फेवरेट मीन्स मनपसंद, प्रिय। ग्रोइंग माने स्वतंत्र रूप से, नहीं, खिला हुआ, उपजना। विल्ड मीन्स जंगली, स्वतंत्र रूप से। क्रिकेट मीन्स एक तो क्रिकेट का खेल होता है कि इसी क्रिकेट मीन्स झिंगुर भी होता है। सैडी मीन्स छायादार, नुक मीन्स कोना। बाउंसेज मीन्स उछलता है। हाई मीन्स ऊंचा। सोअर मीन्स बौछार। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। टच माने स्पर्श। लविंग माने प्रेमी। प्यारा भी होता है लविंग माने। और इस प्रकार से इसके सारे कठिन शब्द को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट अस कंप्रीहेंड, हम लोग समझें। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, कहता है नेम 5 थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में मेंशन किए गए, चर्चा किए गए 5 वस्तुओं का नाम बताइए। तो लिख दिया हूँ यहाँ। नेस्ट है, वाटर, ब्रेड, बुक, रेनबो, इंद्रधनुष। अब है व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई। कहने का मतलब आप आसमान में इंद्रधनुष कब देखते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा इन द रेनी सीजन। इन द रेनी सीजन कहने का मतलब हम लोग बरसात के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं। ये हमारा दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नेम 1 थिंग मेंशन्ड इन द पोएम दैट यू ईट। एक वैसी चीज़ का नाम बताइए जिसकी चर्चा कविता में है, जिसे आप खाते हैं। तो हमने ब्रेड की चर्चा की, रोटी, तो इसका जवाब रोटी हो गया। आगे चलते हैं। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। कहता है प्रश्न B.2.1 का टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रत्येक में जो सही विकल्प है उसको टिक करिए। तो देखिए हम लोग प्रश्न समझते हैं। व्हाट डज अ पैच ऑफ ग्रीन रेफर टू। मतलब हरा भूमि का एक टुकड़ा किस चीज़ से संबंध रखता है। अ ग्रीन कलर्ड साड़ी, एक हरे रंग की साड़ी से। अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विथ प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रीन, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा पौधे, पेड़ और घास के साथ उससे संबंध रखता है। या फिर तीसरा अ ग्रीन पैच ऑन अ शर्ट, एक शर्ट का हरा टुकड़ा। तो इसका जो विकल्प हम लोग देख रहे हैं बी नंबर सही ऑप्शन है। भूमि का टुकड़ा, तो हरा भूमि का हरा टुकड़ा होगा। इट मीन्स कि उस पर घास होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उसी से हरा होगा। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, देखते हैं। द टच ऑफ अ लविंग हैंड रेफर्स टू। प्रेमी का प्यारा सा हाथ का स्पर्श रेफर करता है, संबंध बताता है किससे। समवन हु केयर्स फॉर यू, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी विशेष देख रेख करता है, ध्यान देता है।
दूसरा विकल्प है समवन टचिंग यू, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको छूता है। अ ब्रोकन हैंड, या फिर एक टूटा हुआ हाथ। तो इसका सही विकल्प होगा समवन हु केयर्स फॉर यू। तो ये ऑप्शन सही है। अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड रेफर्स टू, बूढ़े आदमी का गाना का संबंध बताता है। अ न्यू सॉन्ग, एक नए गाने से। एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुराने गाने से। तो इसका सही विकल्प होगा एक पुराने गाने से। अगला प्रश्न है अ समर शावर रेफर्स टू, गर्मी के बौछार का संबंध है टेकिंग अ बाथ ऑन अ हॉट डे, गर्मी के दिनों में स्नान करने से। रेनफॉल ड्यूरिंग समर, गर्मी में वर्षा होने से। अ हॉट वाटर बाथ ड्यूरिंग समर, या फिर गर्मी के समय गर्म पानी से नहाने से। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम द सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर, कविता के अनुसार जीवन का सरल चीज़ है या होता है गुड, बेटर, बैड, बेस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेस्ट होता है। तो 5 का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब 50 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए, अर्थात 30, 35, 40, 45 जो हो जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए इस प्रश्न का पहला प्रश्न, वेयर डू द वर्ड्स मेक नेस्ट। तो इसका जवाब है ये रहा, 2.2 का आंसर है। द बर्ड्स मेक नेस्ट इन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। इन अ हट, झोपड़ी में भी। एंड इन द रूफ ऑफ अ हाउस, और एक घर के छप्पर में भी। दे आल्सो मेक नेस्ट इन द बुशेस, वे झाड़ियों में भी घोंसला बनाते हैं। देयर नेस्ट दे सेव देम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, उनका घोंसला उन्हें प्राकृतिक आपदा से बचाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू यू लाइक टू ड्रिंक, आप किस प्रकार के जल को पीना पसंद करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जवाब है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्योर वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। सो वी लाइक टू ड्रिंक फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, इसीलिए हम स्वच्छ और शीतल जल पीना पसंद करते हैं। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। नेम द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, आप उन चीज़ों का नाम बताइए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ आर अ पैच ऑफ ग्रीन, वो चीज़ें जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है उसमें हरी भूमि का टुकड़ा, चिड़ियों का घोंसला, फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, स्वच्छ और शीतल जल, स्वादिष्ट रोटी, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, बुजुर्ग का गाना, लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों की हंसी, फेवरेट बुक, मनपसंद पुस्तक, समर शावर, गर्मी में जल की बौछार, रेनबो इन द स्काई, और आसमान में निकलता हुआ इंद्रधनुष। ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्ड स्टडी, शब्द का अध्ययन। तो यहाँ पर है स्पेलिंग, कहता है करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, गलत
स्पेलिंग वाले शब्दों को सही करें और उन्हें दिए गए स्पेस में या खाली जगह में भरे लिखे। तो यहाँ पहले कोशिश करिए अपने से, फिर यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं कॉपी में। पैच का स्पेलिंग है, मैटर का सही स्पेलिंग है, उसी प्रकार लाफ्टर का है LAUGHTER, इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। फेवरेट का भी स्पेलिंग बहुत टिपिकल है, स्पेलिंग में प्राय बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लावर्स का है और क्रिकेट का स्पेलिंग है, तो ये बिल्कुल सही करेक्ट स्पेलिंग है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब कहता है अपोजिट्स अर्थात उल्टा या विपरीतार्थक। कहता है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर अपोजिट्स। आप निम्नलिखित शब्दों को उसके उल्टा शब्द के साथ मिलान करिए। तो हम लोग इसको, जैसे स्मॉल है, स्मॉल माने छोटा होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बड़ा, तो स्मॉल का हो जाएगा बिग, ये इसमें मिला देंगे। लाइफ माने जीवन होता है, तो जीवन का मरण होता है, तो लाइफ का हो जाएगा डेथ, इसमें मिल गया। हाई माने ऊंचा, तो हाई का लो होता है, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार होता है लाफ, लाफ माने हंसना, तो लाफ का क्राई, क्राई माने रोना, ये इसमें चलाएगा। फ्रेश माने ताज़ा या स्वच्छ, तो फ्रेश ताज़ा का बासी होता है, तो ये चलाएगा हमारा यहाँ स्टेल में। कोल्ड माने होता है ठंडा, तो कोल्ड का हो जाएगा हॉट गरम, तो ये इसका मैच यहाँ कर जाएगा। ओल्ड माने होता है बुढ़ा या नया पुराना, तो पुराना का हो जाएगा न्यू दिया हुआ है, तो ओल्ड का मैच कर जाएगा न्यू के साथ। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको मैच करके लिख लेंगे कॉपी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहता है यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसा उदाहरण में दिखाया गया है वैसे ही आपको इन शब्दों का मतलब पेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। जैसे स्मॉल का बिग हुआ तो यूज़ किया ए रैट इज स्मॉल बट एन एलिफेंट इज बिग। उसी प्रकार से है, अगला शब्द हम देखेंगे तो स्मॉल के बाद लाइफ और डेथ होता है, तो उस दोनों के मेल से वाक्य बना दिया हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए लाइफ इज़ प्लीजेंट एंड डेथ इज़ अनप्लीजेंट। जीवन सुखदाई है और मृत्यु दुखदाई है। जीवन सुखदाई होता है और मृत्यु दुखदाई होता है, ठीक है। उसी प्रकार से है, उसमें था हाई और लो, तो द टेम्परेचर ऑफ यस्टरडे वाज हाई बट टुडे इज़ लो। तापमान कल ऊंचा था और आज नीचा है। उसी प्रकार अगला है लाफ और क्राई, तो रीता लाफ्स बट सीता क्राइज। रीता हंसती है लेकिन सीता रोती है। अगला शब्द है पेयर, फ्रेश और स्टेल। फ्रेश माने ताज़ा और स्टेल माने बासी। आई एट फ्रेश फूड, मैंने ताज़ा भोजन किया, बट यू एट स्टेल फूड, लेकिन आपने बासी भोजन किया। वी लाइक, अगला है कोल्ड और हॉट, तो वी लाइक कोल्ड वाटर बट डू नॉट लाइक हॉट वाटर। हम लोग ठंडा पानी पसंद करते हैं किंतु गर्म पानी नहीं। इसके बाद है ओल्ड और न्यू, तो माई शर्ट इज़ ओल्ड एंड योर्स इज़ न्यू। मेरा शर्ट पुराना है और तुम्हारा नया है। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का हम लोगों ने वाक्य भी बना लिया, आप इसे लिख लेंगे। अब कहता है राइमिंग वर्ड्स, अर्थात समान ध्वनि से उच्चरित होने वाले शब्द। से अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। निम्नलिखित राइमिंग शब्दों के सेट को बोलकर जोर से पढ़िए। एक तो पढ़ना है इसको, और कहता है ऐड वन वर्ड मोर टू द एबव सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो इसमें 3-3 दिया हुआ है पहले से, और एक हमने प्लस कर दिया है। तो बेस्ट, नेस्ट, रेस्ट
चेस्ट कर दिया, आप इसे लिख लेंगे, किताब में देखिएगा तो ये 3 ही आपको मिलेंगे। चलिए अगला कहता है कोल्ड, ओल्ड, फोल्ड, तो गोल्ड हो गया एक नया शब्द। उसी प्रकार से हाई, स्काई, फ्लाई, ट्राई, ये सब एक प्रकार का राइमिंग वर्ड हो गया। तो हमने राइमिंग वर्ड भी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रामर। कहता है मेकिंग कंपेरिजन्स, तुलना करना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम, कविता के निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, जीवन के सरलतम चीज़ें सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे हैं। इन द एबव सेंटेंस द वर्ड सिंपलेस्ट एंड बेस्ट आर इन सुपरलेटिव डिग्री। कहता है ऊपर के इन वाक्यों में जो शब्द है सिंपलेस्ट और बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। यूजुअली वी ऐड EST टू मेक सुपरलेटिव फॉर्म्स, अक्सर या प्रायः हम लोग शब्द में EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। एंड ER टू मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, और ER जोड़ करके एडजेक्टिव का कंपैरेटिव रूप तैयार करते हैं। एज कैन बी सीन बेलो, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की 3 अवस्था होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं मूलावस्था, कंपैरेटिव को कहते हैं उत्तरावस्था और सुपरलेटिव को कहते हैं उत्तमावस्था। थोड़ा सा संक्षेप में और चर्चा कर दूं, मतलब जो विशेषण होता है उसके 3 अवस्था होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो वस्तु व्यक्ति जैसा है वैसा वर्णन करना होता है तो पॉजिटिव रूप का इस्तेमाल करते हैं। जब 2 के बीच तुलना किया जाता है तो कंपैरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बीच जब तुलना करना होता है तो सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव में ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे स्मॉल, स्मॉल माने छोटा होता है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर माने होता है उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। उसी प्रकार टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे लंबा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर मीन्स उससे महान, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान। नियर मीन्स नज़दीक, नियरर मीन्स उससे नज़दीक, नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके अर्थ को समझा। अब आगे देखते हैं। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, निम्नलिखित विशेषणों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को लिखिए। तो पॉजिटिव फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह है किताब में, तो यहाँ आप पहले अपने से कंपैरेटिव में ER लगाइए और सुपरलेटिव में EST लगाइए, मज़ा से बन जाएगा। आप समझ चुके हैं। वैसे कहीं पर दिक्कत हो, कठिनाई हो तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव रूप हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। नाउ लुक एट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप को भी देखिए। चलिए अब यहाँ पर कुछ शब्द है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कहता है गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड मीन्स बुरा, वर्स मीन्स उससे बुरा, वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। लिटल, लेस, लिस्ट। लिटल मीन्स छोटा, लेस मीन्स उससे छोटा, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा, या छोटा नहीं, थोड़ा या कम। छोटा गलती बोला गया है। लिटल मीन्स कम या थोड़ा, लेस मीन्स उससे कम, उससे थोड़ा, और लिस्ट मीन्स सबसे कम, सबसे थोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से मच, मच मीन्स अधिक, मोर मीन्स उससे अधिक, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। ठीक है,
या ज़्यादा भी कह सकते हैं, ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। चलिए, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म बाय एडिंग ER एंड EST। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके कंपैरेटिव फॉर्म में ER नहीं जुड़ता है और सुपरलेटिव फॉर्म में EST नहीं जुड़ता है। ठीक है, वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ये 3-4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको पहाड़े की तरह, जैसे दुकादू बचपन में पढ़े थे और अभी तक याद है, ऐसे ही इस 4 शब्द को बढ़िया से रट लेंगे ताकि यह सब दिन काम आएगा और बराबर परीक्षा में इससे पूछा भी जाता है। अब हम लोग देखते हैं, वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल टेक मोर बिफोर देम इन देयर कंपैरेटिव एंड मोस्ट इन सुपरलेटिव फॉर्म। कहता है यदि ऐसा कोई शब्द है जो एक से अधिक सिलेबल का है, एक से अधिक सिलेबल का मतलब कोई शब्द ऐसा होता है जिसका उच्चारण करते हैं तो एक ही बार में हो जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको उच्चारण करते समय लगता है कि इसमें खंड खंड मिल करके बना हुआ है, तो उसको एक से अधिक सिलेबल का कहते हैं। 2 सिलेबल का हो सकता है, 3 सिलेबल का हो सकता है, या 4 सिलेबल का हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड फादर 2 सिलेबल का है, ग्रैंड 1 सिलेबल का है, ईट, प्ले, सीट 1 सिलेबल का है। उसी में कहते हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल का हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक सिलेबल के होते हैं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें मोस्ट जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल के शब्द हैं, तो इसमें कंपैरेटिव बना दिए मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बना दिए मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको भी, इस ग्रुप के भी जो भी शब्द है उसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेबोरियस, लेबोरियस, तो मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। यूजफुल, मोर यूजफुल ये 2 सिलेबल का शब्द है, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो अर्थ समझते हैं, जैसे ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मोर ब्यूटीफुल का मतलब उससे सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है सबसे सुंदर। उसी प्रकार यहाँ इंटेलिजेंट माने तेज, उससे तेज, सबसे तेज। मेहनती, उससे मेहनती, सबसे मेहनती। उपयोगी, उससे उपयोगी, सबसे ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, राइट डाउन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप लिखिए। अब कहता है डिफ़िकल्ट है, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म आपको लिखना है। तो हम लोगों ने जो नियम पढ़ा उस नियम के आधार पर, तो कहीं पर ER EST लगेगा, कहीं पर मोर मोस्ट करके लगेगा, और कहीं पर बिल्कुल ही रूप बदल जाता है। ठीक है, तो उसी 3 नियम में से कोई एक नियम लागू होगा। तो ये डिफ़िकल्ट है, एक से अधिक सिलेबल का है, तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसी प्रकार फेवरेट है, फेवरेट, मोर फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। लर्नड, मोर लर्नड, मोस्ट लर्नड। तो हम लोगों ने देखा, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पहले अपने मन से बनाइए, फिर यहाँ से मदद लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म से भरिए। ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, अंडरलाइन किए गए शब्दों के जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होगा उससे भरना है। तो कहता है दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, यह भवन बहुत पुराना है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन टाउन, यह शहर का सबसे पुराना बिल्डिंग है, भवन है। तो ओल्डेस्ट भरा जाएगा खाली जगह में। उसी प्रकार से हम देखते हैं आई रन फास्ट,
माई ब्रदर रन्स फास्टर देन आई, मैं तेज़ दौड़ता हूँ लेकिन मेरा भाई हमसे तेज़ दौड़ता है। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे, बहुत खुशी का दिन था। इट वॉज द, अब बड़े ही खुशी का दिन था, तो था तो बड़े खुशी का दिन था, तो इट वाज द हैप्पीएस्ट हो जाएगा, यहाँ पर हैप्पीएस्ट भरा जाएगा। चलिए ये छूट गया है, ये हैप्पीएस्ट हो गया। इसको भर लीजिए, इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म, यह एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। इट इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, है ना, यह आज तक मैंने जो फिल्म देखा है उसमें सबसे अच्छा है। सी हैज़ अ स्मॉल हाउस, उसके पास एक छोटा सा घर है। माई हाउस इज़ स्मॉलर देन हर हाउस, यहाँ दो के बीच तुलना हो रही है तो स्मॉलर हो गया। इट वॉज अ वेरी बैड मिस्टेक, वह एक बहुत बड़ी गलती थी। तो बैड है हम लोगों ने पढ़ा है, अब सुपरलेटिव फॉर्म उसका बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो इट वाज द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड, सबसे बड़ी भूल थी जो अब तक मैंने किया है। सी इज़ प्रेटी बट आई एम, अब ये दो के बीच तुलना हो रहा है सी और आई के बीच, तो प्रेटियर हो जाएगा, ई आर लगा करके कंपरेटिव रूप बनता है, तो आई एम प्रेटियर देन हर। इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, वेरी कोल्ड डे सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इट वाज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव फॉर्म बन गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट अस टॉक एंड राइट, अब हम लोग बात करें और लिखें। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में बात करें, कहता है डिस्कस थिंग्स दैट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट योर स्कूल, आप उन चीज़ों के बारे में आपस में चर्चा करें जो आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं अपने विद्यालय में। राइट डोज एंड डोंट्स टू मेक योर स्कूल बेटर, अब कहता है दो स्तंभ दिया गया है कि वो कौन कौन सा काम है जो आपके जो करने से आपका स्कूल अच्छा होता है, जिसको नहीं करेंगे तो स्कूल हमारा अच्छा होगा, या स्कूल में नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमने आप अपने से ही बना सकते हैं। जैसे वाटरिंग फ्लावर, फूल में पानी लगाने से हमारा विद्यालय अच्छा होगा। प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने से हमारा विद्यालय। डांसिंग, कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने से हमारा विद्यालय अच्छा। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो हमारा विद्यालय अच्छा होगा, और रूल्स का फॉलो करेंगे तो हमारा विद्यालय अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नो क्वेरलिंग, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। डोंट लिटर, इधर उधर कचरा गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। स्टीलिंग बुक्स, किताबों को नहीं चुराना चाहिए। लेट कमिंग, देर से विद्यालय नहीं आना चाहिए। डू नॉट डू होमवर्क, और होमवर्क नहीं करना से, यदि नहीं करते हैं होमवर्क, गृह कार्य नहीं करते हैं, तो यह हमारे स्कूल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो होमवर्क करके आना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसका भी जवाब देख लिया। अब है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद बनावे। मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। बच्चों को इंद्रधनुष देखना अच्छा लगता है, चिल्ड्रेन लाइक टू सी अ रेनबो। वह झूठ बोलना पसंद नहीं करती है, सी डजंट लाइक टू टेल अ लाई। हॉकी मेरा प्रिय खेल है, हॉकी इज़ माई फेवरेट गेम। झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक क्वेरलिंग। और इस प्रकार से ये भी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी, कहता है गतिविधि, क्रियाकलाप। वर्क इन ग्रुप, समूह में काम करें। लैंग्वेज गेम, भाषा का खेल है। कहता है वन स्टूडेंट राइट्स द वर्ड सुपरलेटिव ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक विद्यार्थी बोर्ड पर सुपरलेटिव शब्द लिखता है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप सजेस्ट अ वर्ड, समूह का प्रत्येक सदस्य एक शब्द का सलाह देता है। मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड, जो सुपरलेटिव में आए गए अक्षर से ही बना हुआ होता है। दिस एक्टिविटी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज न्यू वर्ड्स कंटिन्यू टू बी सजेस्टेड,
और यह गतिविधि तब तक जारी रहेगा जब तक कि नए नए शब्द जो है का सजेशन मिलता रहेगा, जारी रहेगा, नए शब्दों का मिलना जारी रहेगा। वन वर्ड हैज़ बीन रिटन एज एन एग्जाम्पल, एक शब्द का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये करने वाला है विशेष रूप से हमारे वर्ग में साथी के साथ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर जैसे पर्ल है, पर्ल शब्द जो है इसी में का आए हुए शब्द से बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक साथी एक शब्द बोलेगा, जैसे रियल कोई बोल दिया, दूसरा साथी उसी में के शब्द का इस्तेमाल करना है, अक्षर का इस्तेमाल करके शब्द बनाना है। टीयर हो गया, रेट हो गया, उसी प्रकार से ये बना हुआ है और हम बना सकते, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने नए शब्द बनेंगे और इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता है। आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छा है और आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनके बीच आप इसे शेयर कर दें। और आप यदि इस चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा प्रत्येक वर्ग का। तो अब बारी हो गया है आपसे विदा लेने का, तो चलता हूँ, मिलूँगा आपके साथ नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।